डाइस पे बैठे हुए मुक़्तदर मोतबर मुस्तनद उलमाए किराम, कुर्सी पे बैठे हुए खूबसूरत सामईन अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहिल्लू शआइरल्लाह, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आप हज़रात देख रहे हैं कि मिंबर नूर पे बक़ियतुस सल्फ़ नमूनाए खल्क़, शाहकार खिताबत बुलबुल झारखंड हज़रत अल्लामा व मौलाना सखावत हुसैन साहब क़िबला मद्दसल्लहु अलैना तशरीफ रखते हैं। न जाने हमारे जैसे कितने इनके शागिर्द होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे उलमाए अहले सुन्नत का साया जमाते अहले सुन्नत पे तादेर सलामत रखे। साथ ही साथ मिंबर नूर पे हज़रत अल्लामा मौलाना आसिफ साहब क़िबला, आपके खतीब व इमाम हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी मुईनुद्दीन साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं। और साथ ही साथ मंझलाडी के खतीब व इमाम वो भी तशरीफ रखते हैं। और नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा अज़मत हुसैन इस्माइल साहब क़िबला और एक अच्छे नक़ीब नाज़िम इजलास मंबए इख़लास हज़रत अल्लामा अख्तर रज़ा हबीबी साहब क़िबला की खूबसूरत निज़ामत भी आपने सुन लिया। हज़रत अल्लामा इक़बाल रिज़वी साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा मुजाहिद हुसैन साहब क़िबला और तमामी उलमा शोरा बैठे हुए हैं। मिंबर नूर पे डॉक्टर प्रोफेसर हाशिम साहब क़िबला, प्रोफेसर पटना कॉलेज, वो भी तशरीफ रखते हैं। तमामी उलमा शोरा बैठे हुए हैं। सभी हमसे इल्म फज़्ल तक़वा परहेज़गारी ज़ुहद बुलंदगी में कहीं अफ़ज़ल व आला है। तमामी हज़रात की मौजूदगी है। मैं ज़्यादा देर नहीं बल्कि वक्त भी देखते हुए, अपनी औकात भी देखते हुए कुछ देर की गुफ्तगू करूँगा। बस शर्त ये है कि आप हज़रात 10-20 मिनट सुन लें, बड़ी मेहरबानी होगी। बाबू चुप रहो, थोड़ा सा खामोश हो जाओ, आराम से सुनो, लड़ाई नहीं करो। काबिल मुबारकबाद हैं जनाबे हमारे इज़्ज़त माब अली वक़ार जनाब खलील साहब, और साथ ही साथ मुबारक साहब और मौलवी उस्मान साहब, सुलेमान साहब, सद्दाम साहब, ये तमामी जो ज़ायरीन हरमैन शरीफैन हैं, इन तमामी हज़रात के लिए मैं मुबारकबादी पेश करने की गर्ज से साथ ही साथ आपके खतीब व इमाम हज़रत अल्लामा आसिफ साहब क़िबला, ये तमामी ज़ायरीन हरमैन शरीफैन हैं जो ज़ियारत हरमैन के लिए पाबा रिकाब हैं। अनक़रीब ये सफ़र शुरू करने वाले हैं। तो आज की गुफ्तगू इंशाअल्लाह अज़ीज़ ज़ियारत हरमैन के हवाले से कुछ देर की गुफ्तगू होगी। बस मैं देखना चाहता हूँ कि जितने लोग उमरा के इस पाक सफ़र पे जा रहे हैं, क्या वो तमामी हज़रात यहाँ पे मौजूद हैं? सभी लोग हैं यहाँ पे? सब लोग हैं? पता नहीं चल रहा। जो लोग उमरा पे जा रहे हैं उनकी शान अलग होनी चाहिए, ऐसा महसूस होना चाहिए कि ये लोग जा रहे हैं। तो कुछ लोग स्टेज पे बैठे हुए, कुछ नीचे बैठे। मैं गुजारिश कि जितने लोग जा रहे हैं वो सामने बैठे, ताकि पता चले कि ये लोग जो है वो ज़ायरीन हरमैन हैं, ताकि ये मालूम हो जाए। वरना होगा ये कि आपका मकाम क्या है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं इस 10 मिनट की गुफ्तगू में मैं एक ज़ायरीन हरमैन शरीफैन का मकाम क्या है
उनकी इज्जत क्या है, अजमत क्या है, इस हवाले से मैं कुछ देर गुफ्तगू करूंगा। आइए बिला ताखीर, बिला तमहीद, बिला तमसील, आफताब रिसालत, माहिताब नबुव्वत, सुबह कायनात के शम्सुद्दुहा, शाम कायनात के बदरुद्दुजा, हुजूर अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूद पेश करें, पढ़ें बाबा से बुलंद रोशी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना बारिक सल्लम सलातन सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हुजूर आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान फरमाते हैं कि शुक्र खुदा कि आज घड़ी उस सफर की है। इधर सुहाना डीजे भाई आप ही ज्यादा बोलिएगा तो फिर हम लोग बैठ जाएं। माइक लगाए हम लोगों को बोलने के लिए, अगर आप ही बोलिएगा तो फिर माइक आपके हवाले हम कर देंगे। माशाअल्लाह बहुत अच्छा माइक बजाते हैं। अभी 2-4 दिन पहले भी हमने आपके माइक में पढ़ा था, बहुत अच्छा है। अल्लाह आपको सलामत रखे। आला हज़रत फरमाते हैं कि शुक्र खुदा कि आज घड़ी उस सफर की है, शुक्र खुदा कि आज घड़ी उस सफर की है जिस पर निसार जान फुला हो सफर की है, जिस पर निसार जान फुला हो सफर की है। और आला हजरत अजीमुल बरकत इरशाद फरमाते हैं कि काबे का नाम तक न लिया, काबे का नाम तक न लिया, तैबा ही कहा, काबे का नाम तक न लिया, तैबा ही कहा। पूछा था जिसने मुझसे ये नौहज़त किधर की है, पूछा था जिसने मुझसे ये नौहज़त किधर की है। और साबित हुआ कि जुमला फराइज़ फुरू हैं, साबित हुआ कि जी हमारे यहाँ हजरत अल्लामा व मौलाना नसीरुल कादरी साहब का इस्तकबाल करने के लिए आप लोग तैयार हो जाएं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा व मौलाना नसीरुल कादरी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। साबित हुआ कि जुमला फराइज़ फुरू हैं, असलुल उसूल बंदगी उस ताजवर की है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया उलमाए किराम की एक लंबी फहरिस्त है, इसलिए मैं चाहता हूं कि बगैर तमहीदी कलिमात के, बगैर कुछ इधर उधर की बातें किए हुए, मैं चाहता ये हूं कि ज़ायरीन हरमैन शरीफैन के हवाले से कुछ बातें सुन लें। अब्दुल हमीद भाई मैं 10-15 मिनट बोलूं, इजाजत है आप? जरा एक बार इस नीयत से सुभान अल्लाह बोले कि अभी 4-5 लोग जा रहे हैं, आप अपने दोनों हाथों को उठा के इस नीयत से सुभान अल्लाह बोले कि इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हम तमामी हज़रात की भी हाजिरी होगी एक दिन। दोनों हाथों को उठाएं, अपने नबी को पुकारे, बोले या रसूल अल्लाह, बोले या हबीब अल्लाह। आज ये महफिल जो हमारे 5-6 लोगों ने मिल करके सजाई है और इन उलमा को बुलाया है, आपके मोहल्ले से 6 या 7 लोग, जितने लोग भी उमरा के लिए जा रहे हैं, और ये उमरा करना, इको कम कीजिए, आवाज क्लियर कीजिए, जितने लोग ये उमरा के लिए जा रहे हैं, उमरा एक बहुत बड़ी इबादत है। जिस तरह से नमाज एक इबादत है, रोजा एक इबादत है, ज़कात एक इबादत है, वैसे ही उमरा करना ये भी एक इबादत है। मगर दोनों इबादत में फर्क ये है कि नमाज ये इबादत बदनी है, नमाज इबादत बदनी है, रोजा इबादत बदनी है, ज़कात इबादत माली है। यानी कुछ ऐसी इबादतें हैं जिसमें ताकत तो लगानी पड़ती है, पैसे नहीं लगाने पड़ते। जैसे रोजा ताकत लगानी पड़ती है, रोजे में पैसे खर्च नहीं करने पड़ते। नमाज ताकत लगानी पड़ती है, पैसे नहीं लगाने पड़ते। लेकिन हज और उमरा ये एक ऐसी इबादत है जिसमें पैसे भी खर्च होते हैं, ताकत भी
भी लगानी पड़ती है। इसीलिए हज उम्रे को कहा गया है कि ये इबादत बदनी भी है, इबादत मालिया भी है। और आपको ये पता है, अहले स्टेज जानते हैं और तमामी लोग जानते हैं कि जब इबादत की जाती है, जब कोई इबादत करता है तो अपनी इबादत का ऐलान नहीं करता है। जब इबादत की जाती है उसकी तशहीर नहीं की जाती है। जब इबादत की जाती है उसका प्रचार नहीं किया जाता। लेकिन बात क्या है, जब भी कोई उम्रा के लिए जाता है, जब भी कोई हज के सफर पर आता है तो हज पे जाने से पहले जलसा सजा के ऐलान करता है। उम्रा पे जाने से पहले लोगों को खाना खिला के ऐलान करता है। मैंने हजरत अल्लामा सखावत साहब किबला की बारगाह में ज़ानुबे अतर तह किया। मैंने अर्ज किया, हजरत ये मामला क्या है कि जब इबादत की जाती है ऐलान नहीं किया जाता। क्योंकि कोई नमाजी ये ऐलान नहीं करता कि मैं नमाजी हूँ, नमाज पढ़ता हूँ। कोई रोजेदार ऐलान नहीं करता कि मैं रोजेदार हूँ, रोजा रखता हूँ। कोई ज़कात देने वाला ऐलान नहीं करता कि मैं ज़काती हूँ, ज़कात देता हूँ। लेकिन बात क्या है, हाजी आपके मोहल्ले का हो, मोहतमिर आपके मोहल्ले का हो, या हिंदुस्तान के जिस खित्ते में रहता हो, हिंदुस्तान के जिस कोने में रहता हो, वो जलसा सजा के ऐलान करता है। तब वो उम्रा के लिए जाता है, लोगों को खाना खिला के ऐलान करता है। तब वो हम उम्रा के लिए जाता है। मैंने अल्लामा सखावत से पूछ लिया, कहा हजरत बात क्या है कि जब इबादत की जाती है तो ऐलान नहीं। लेकिन आज जो है जनाब खलील साहब किबला ने भी, जनाब सुलेमान साहब किबला ने भी, मौलवी उस्मान साहब ने भी, सद्दाम साहब ने भी और मुबारक साहब ने मिल करके ये ऐलान क्यों किया? तो जनाबे अल्लामा सखावत रिजवी ने मेरे करीबान को पकड़ा है, कहा मौलवी बुखारी पढ़ ले तुम्हें समझ में आ जाएगा। मैंने बुखारी पढ़ना शुरू किया। बुखारी शरीफ में एक हदीस गुजरी है जिसमें नबी ये कौनैन ने फरमाया है, अन जाबिर अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़ना फिन नास फज्तमहु फलम्मा अतल बैदा अहरमा, कि नबी ये कौनैन ने भी जब हज का इरादा फरमाया था, मेरे आका ने भी जब हज का इरादा किया था, तो नबी ये कौनैन ने हज पे जाने से पहले ऐलान फरमा दिया था। नबी ये कौनैन ने ऐलान किया था। उलमा मुहद्दिसीन लिखते हैं कि नबी ये कौनैन ने ऐलान फरमाया, मेरे आका ने वही इहराम बांधा, उसी मैदान में तमाम सहाबाए किराम इकट्ठा हो गए थे। गोया के नबी ने ऐलान करके दो बातों की जानिब इशारा किया। कितनी बातें? दो बातें। हाँ, आप लोग सुनिए, इनाम नहीं दीजिएगा चलेगा, क्योंकि कोडरमा में ये बात बहुत मशहूर हो चुकी है। डॉक्टर हाशिम साहब माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। वैसे आप जब प्रोफेसर बने थे पटना कॉलेज के, तो आपके नाम के आगे लिखा था पोस्ट व थाना, थाना मरकच्चो। तो आपके पास कितना फोन नहीं आया था, उससे ज्यादा मेरे पास फोन आया था कि मरकच्चो के कहां के प्रोफेसर जो पटना में जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहाल हो चुके हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको सलामत रखे। वैसे कोडरमा जिले में लोगों ने ये अफवाह उड़ा दिया है कि सिर्फ शायरों का बाल बच्चा होता है, खतीब का नहीं होता है। ये अफवाह लोगों ने गलत उड़ाया। हम लोग भी साहिबे औलाद हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको सलामत रखे। अगर आप इन उमरा करने वाले मुअतमिरीन ने ऐलान किया तो इस ऐलान के कितने फायदे? दो फायदे। कितने फायदे? दो फायदे। वो मोहतमिर साहब ने मोहब्बत से दिया है, तो मैं इसको नीचे नहीं फेंक सकता, इसको ऊपर रख लेता हूँ। अल्लाह सलामत रखे। मैं ये कह रहा था कि ऐलान के दो फायदे। ऐलान के दो फायदे। पहला फायदा तो ये होगा कि जब ये ऐलान करेंगे तो दौलतें बहुत से लोगों के पास रब ने अता फरमाया है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो उमरा पे जा सकते हैं। देखिए अल्लामा अजमल मिसबाही साहब आ गए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो हज पे जा सकते हैं। लेकिन जब ये ऐलान करेंगे, इनके ऐलान का फायदा ये होगा कि जिनके पास दौलतें होंगी, जिन्हें रब ने दौलतों से नवाजा होगा, वो भी सोचेगा कि जब जनाब खलील साहब जा सकते हैं, जनाब मुबारक साहब जा सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं जा सकता। उनके भी दिल में ये जज्बा पैदा होगा। वो भी सोचेंगे कि इस साल ये लोग जा रहे हैं, आने वाले साल मैं भी जाऊंगा। पहला फायदा तो ये होगा। लेकिन दूसरा फायदा सुने, नबी फरमाते हैं कि अल हज्जाज वल उम्मार वफादुल्लाह इन दऊहुम अजाबहुम इन इस्तगफरुहु गफर लहुम।
कि जब ये ऐलान करेंगे कि मैं जा रहा हूं उम्रा के लिए या मैं जा रहा हूं ऐलान के लिए, तो आप इनके पास आओगे, कहोगे जा रहे हैं आप नबी के दरबार पे, जा रहे हो खुदा की बारगाह में, तो हमारे लिए भी अरीजा लगा देना, हमारे लिए भी दुआएं कर देना। आप कहोगे ये कौन सी बात है, आप इनसे दुआ के लिए कहते हो, आप मुबारक साहब से दुआ के लिए कहते हो, ये तो हमारी ही तरह है, ये तो हमारी ही तरह खाते हैं पीते हैं रहते हैं, मोहल्ले की सरजमीन पे रहते हैं, इनके पास क्यों जाएंगे? इमाम साहब के पास चले जाएंगे, मौलाना असमत साहब के पास चले जाएंगे, अल्लामा सखावत साहब के पास चले जाएंगे, हाँ हाँ दुआ के लिए इन उलमा के पास जाते हो और हमेशा के लिए जाना। लेकिन सुने, नबी फरमाते हैं कि हज उम्रा करने वाला आपका भाई हो सकता है ये अपनी जगह पे, हज उम्रा करने वाला आपका बाप हो सकता है अपनी जगह पे, हज उम्रा करने वाला आपके मोहल्ले का हो सकता है अपनी जगह पे, लेकिन हज उम्रा करने वाले के बारे में नबी ने आज नहीं, आज से 1450 साल पहले नबी ये कौनैन ने ऐलान कर दिया था, अल हुज्जाजु वल उम्मारु वफदुल्लाह इन दऊहुम अजाबहुम इन इस्तगफरुहु गफर लहुम, कि हज उम्रा करने वाले अब कोई आम नहीं है, बल्कि ये खुदा के मेहमान बन गए हैं और रब अपने मेहमानों की दुआओं को कबूल फरमा लेता है। रब अपने मेहमान कबूल फरमा लेता है। तो आप इनसे दुआ जरूर कराइएगा। जब ये निकलेंगे, जब ये कल जाएंगे, तो आप इनसे दुआएं जरूर ले लेना। मेरी दुआ कबूल हो या ना हो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन नबी ने हज उम्रा करने वालों के दुआओं के बारे में ये गारंटी दिया, अल हुज्जाजु वल उम्मारु वफदुल्लाह इन दऊहुम अजाबहुम इस्तगफरुहु गफर लहुम, कि अगर ये दुआ कर देंगे तो रब ताला आपके गुनाहों को भी माफ फरमा देगा। रिज्क में तंगी है तो रिज्क बढ़ा दी जाएगी। बहरहाल मेरे दोस्तों, मैं ये कह रहा था कि ये हज उम्रा के लिए जा रहे हैं, रब ने इन्हें दौलत दिया, पैसे दिया, दुनिया में बहुत सारी जगह थी, ये कहीं भी चले जाते पैसे लेकर के, पैसे से चले जाते घूमने के लिए, कश्मीर चले जाते, इंग्लैंड, हॉलैंड, अमेरिका के डिजिटल मार्केट, विक्टोरिया महल, लाल किला, ताजमहल, कहीं चले जाते। दुनिया में घूमने की बहुत सारी जगह थी। अगर आप पूछेंगे खलील साहब, मुबारक साहब, मौलवी उस्मान साहब, रब ने आपको दौलतें दी थी, दुनिया में घूमने की बहुत सारी जगह थी, कहीं भी चले जाते, आप घूम के चले आते, चले जाते इंग्लैंड और हॉलैंड, चले जाते अमेरिका के डिजिटल बाजार को देख लेते। लेकिन बात क्या है, रब ने दौलतें दी है, रब ने सरबत से नवाजा है। आपने अमेरिका के डिजिटल मार्केट को नहीं, आपने ताजमहल को नहीं, आपने लाल किला को नहीं, बल्कि आपने मदीने का सफर बांधा है। आखिर बात क्या है? तो जनाब खलील साहब जवाब देंगे कि फरीदुल कादरी, हाँ ये बात अपनी जगह पे कि मेरे पास दौलतें थी, घूमने के लिए दुनिया में बहुत सारी जगहें थी, लेकिन मुझे अब दुनिया के बाजार की जरूरत नहीं है, मुझे तो अहमद मुख्तार की जरूरत है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मेरे करीबान को पकड़ेंगे और कहेंगे कि खाता हूं मैं जरूर, खिलाते हैं मुस्तफा, पीता हूं मैं जरूर, पिलाते हैं मुस्तफा। और कितने अमीर हो के भी तैबा ना जा सके, जाते वही है जिनको बुलाते हैं मुस्तफा, बुलाते हैं मुस्तफा, जाते वही है जिनको बुलाते हैं मुस्तफा। बस एक बात सुन लें कि ये जा रहे हैं, आप इनकी ताजीम कर रहे हैं, आप इनकी इज्जत कर रहे हैं, इनका एहतराम कर रहे हैं, तो कल तक आपके साथ बैठते थे, कल तक नीचे बैठते थे, आज ऊपर आकर के बैठे हैं, उसकी वजह क्या है? इनकी ताज़ीम क्यों कर रहे हैं, इनकी इज्जत क्यों कर रहे हैं? अगर मैं जवाब अपनी जानिब से दूं तो आप कहोगे कि खलील साहब ने इन्हें दावत दिया, इसलिए नजराना दे के बुलाया, इसलिए ये उनकी तारीफ कर रहे हैं। अगर डॉक्टर हाशिम साहब कहेंगे या मौलाना अजमल साहब जवाब देंगे, तो फिर आप लोग सोचेंगे कि ये लोग पैसे लेकर के आए हैं, इसलिए मोतमिरीन की तारीफ कर रहे हैं। इसलिए मैं इन उलमा से जवाब नहीं लूंगा, बल्कि आइए कुरान से पूछ लिया जाए, ऐ कुरान जरा बता दिया जाए कि आज इन मोतमिरीन की, उमरा करने वाले मोतमिरीन की आज इतनी इज्जत क्यों की जा रही है, इनका एहतराम क्यों किया जा रहा है? अगर कुरान से पूछोगे तो फिर कुरान का ऐलान
ऐलान होगा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहिल्लू शाइरल्लाह, कि ए ईमान वालों, अल्लाह की निशानियों की बेहुरमती ना करो, अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करो, अल्लाह की निशानियों का अदब करो, अल्लाह की निशानियों का एहतराम करो। अल्लाह की निशानी ये है क्या, जिसे देखने के बाद मजहबी जज्बात बेदार हो जाए, जिसे देखने के बाद ईमानी जज्बे में ताकत आ जाए, उसे अल्लाह की निशानी कही जाती है। सफा मरवा की पहाड़ियां ये अल्लाह की निशानी है, मकामे मेना ये अल्लाह की निशानी है, मैदान मुस्तल्फा ये अल्लाह की निशानी है, आबे ज़मज़म ये अल्लाह की निशानी है। जहां ये सब अल्लाह की निशानियां है, वहीं पे हज और उमरा करने वाले भी अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। हज और उमरा करने वाले भी अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। लेकिन बात ये है माशाअल्लाह कि आज आप इनकी ताज़ीम कर रहे हैं, आज इनकी आप इज्जत कर रहे हैं। अब्दुल हमीद भाई, कोई भी उस वक्त तक किसी की इज्जत नहीं करता है जब तक उससे कुछ फायदा नहीं होता है। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। हार पहनाइए ना पहनाइए, हाँ जीत वहां करा दीजिएगा जाकर के। माशाअल्लाह, मैं ये कह रहा था कि आज इनकी इतनी ताज़ीम की जा रही है, इन्होंने इनको इन लोगों को आप ऊपर बिठाया है, गले में माला पहनाया है। इनकी ताज़ीम और इज्जत का आपको फायदा क्या मिलेगा? क्योंकि हम ताज़ीम कर रहे हैं, इज्जत कर रहे हैं, अदब कर रहे हैं, एहतराम कर रहे हैं, तो इससे मेरा बेनिफिट क्या, इससे मेरा फायदा क्या है? तो आइए कुरान से पूछ लिया जाए, बोले ना सुभान अल्लाह। कुरान से पूछ लिया जाए, ए कुरान जरा बता दिया जाए कि आज अगर कादी के लोग इनकी ताज़ीम कर रहे हैं, कादी के लोग मोहतमिरीन की इज्जत कर रहे हैं, आज कादी के लोग अगर मोहतमिरीन का अदब कर रहे हैं, तो इन्हें फायदा क्या मिल जाएगा, इन्हें उसकी बेनिफिट क्या मिल जाएगी? अगर कुरान से पूछ लिया जाए तो कुरान मुक़द्दस ऐलान करेगा, वज़ालिका मन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, कि जो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करता है, जो अल्लाह की निशानियों का अदब करता है, जो अल्लाह की निशानियों का एहतराम करता है, तो रब्बे कायनात ने कुरान में ये ऐलान कर दिया है कि उसका दिल परहेजगार हो जाता है, और जिसका दिल परहेजगार हो गया, समझो कि दोनों जहान में उसका बेड़ा पार हो गया। मेरे दोस्त, वक्त इजाजत नहीं देता कि मैं ज्यादा गुफ्तगू करूं, बस 2 से 3 मिनट में गुफ्तगू खत्म, क्योंकि मैंने 20 मिनट का वक्त लेकर के आया था। माशाअल्लाह 20 मिनट का वक्त लेकर के आया था, 3 से 4 मिनट का वक्त बचा हुआ। मैं अपनी जगह, आप के पास 3 से 4 मिनट का वक्त है, जरा बोले सुभान अल्लाह, बोले माशाअल्लाह। देखिए आज ये जा रहे हैं, बैठ जाइए कुछ देर सुन लीजिए। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। आज ये लोग जा रहे हैं, लेकिन इनसे पहले भी एक गए थे पाकिस्तान के हज पे, जिन्होंने 121 साल की उम्र पाई और 40 बार हज किया है। कितनी बार? 40 बार। नाम है हजरत पीर जमात अली शाह। गए थे हज के लिए, देखे मदीने की तड़प क्या होती है। शायद इन्होंने, इन जो लोग जा रहे हैं, सुबह उठते होंगे, फजर में यही दुआ करते होंगे, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। रब ने दुआ को कबूल फरमा लिया और इन्हें अपने घर की ज़ियारत के लिए, अपने रसूल के दर की ज़ियारत के लिए बुला रहा है रब ने। तो देखें, एक शख्स गए थे, नाम था पीर जमात अली शाह, जिन्होंने अपनी 121 साल की उम्र में 40 बार हज किए। गए, हज से फरागत पाने के बाद, अरकाने हज की अदायगी के बाद, नबी ये कौनैन की गुंबद खजरा के सामने खड़े हैं। सामने गुंबद खजरा है, रोज़े रसूल है, पीर जमात अली शाह है। गुंबद खजरा को देखते जा रहे हैं, अपनी आंखों से आंसू बहाते जा रहे हैं। पीर जमात अली शाह देखते क्या है कि एक छोटा सा बच्चा है,
7 से 8 साल की उम्र रही होगी, बच्चा नबी के मजार को देखता जा रहा है, बच्चा नबी के गुंबद को देखता जा रहा है। पीर जमात अली शाह देखते क्या है कि ये छोटा सा बच्चा है, 7 से 8 साल इस बच्चे की उम्र रही होगी, ये बच्चा नबी के मजार को देखता जा रहा है। इस बच्चे के जिस्म पे फटे पुराने लिबास है, इस बच्चे का पेट बता रहा है कि कई दिन का भूखा है, इस बच्चे का जुल्फ बता रहा है कि कई दिन से नहाया नहीं है। अल्लाह अकबर। पीर जमात अली शाह उस बच्चे से पूछते हैं, ऐ बच्चे जरा ये तो बता, तू देख क्या रहा है? उस छोटे से बच्चे ने कहा था, बाबा जिस चीज को तुम देख रहे हो मैं भी वही देख रहा हूं। पीर जमात अली शाह कहते हैं कि तेरे जिस्म पे ये पुराना लिबास कैसा, तेरे सर के बाल परागंदे कैसे, तेरे होंठ बता रहे हैं कि तू कई दिन का भूखा है। उस बच्चे ने कहा था, हाँ बाबा इस बात में सच्चाई है कि मेरे जिस्म पे फटे पुराने लिबास है, मेरा पेट बिल्कुल पीठ से सट चुका है। इस बात में सच्चाई है कि कई दिन का फाके पे गुजार रहा हूँ, कई दिन से भूखे गुजार रहा हूँ। पीर जमात अली शाह फरमाते हैं, चलो खाना खिलाता हूँ। पीर जमात अली शाह ने होटल ले गया, खाना खिलाया, पानी पिलाया, धुलाया, कपड़ा पहनाया। वो बच्चा फिर वहां से उठा, फिर नबी के मजार के सामने नबी की गुंबद खजरा को देखने लगा। पीर जमात अली शाह कहते हैं कि अगर मैं यहाँ से चला गया फिर ये बच्चा भूखा रह जाएगा, फिर ये बच्चा प्यासा रह जाएगा, इसलिए ऐसा करता हूँ, इस बच्चे से इजाजत लेता हूँ, इस बच्चे को लेकर के मैं अपने मुल्क पाकिस्तान चला जाऊंगा। पीर जमात अली शाह फरमाते हैं, बेटा तू ऐसा कर, अगर तुम मदीने में रह गया पता नहीं तू खाना कहाँ खाएगा, अगर तुम मदीने में रह गया पता नहीं तू कपड़ा कैसे पहनेगा, इसलिए ऐसा कर मेरे साथ मेरे मुल्क पाकिस्तान चलो, वहाँ मेरे मुरीदों की एक कसीर तादाद है, वहाँ तुझे खाना भी मिल जाएगा, वहाँ तुझे रहने के लिए मकान भी मिल जाएगा, तुझे पहनने के लिए कपड़ा भी मिल जाएगा। जब पीर जमात अली शाह ने उस बच्चे को कहा था, देखे मदीने की तड़प क्या होती है, देखे मदीने की कसर क्या होती है, देखे मदीने की ललक क्या होती है। पीर जमात अली शाह ने जब उस बच्चे से कहा था कि मेरे साथ मेरे मुल्क पाकिस्तान चलो, उस बच्चे ने कहा था कि बाबा मुझे आपके मुल्क में खाना मिल जाएगा, मुझे आपके मुल्क में रहने को घर मिल जाएगा, मुझे आपके मुल्क में दौलत और सरबत मिल जाएगी, लेकिन बाबा जरा पहले ये तो बताएं क्या आपके मुल्क में नबी का मजार भी देखने को मिलेगा, क्या आपके मुल्क में नबी का गुंबद भी देखने को मिलेगा। पीर जमात अली शाह और रोने लगे और फरमाने लगे, बच्चा अगर मेरे मुल्क में नबी का गुंबद होता तो मैं यहाँ क्यों आता, अगर मेरे मुल्क पाकिस्तान में नबी का हरा गुंबद होता तो पीर जमात अली शाह यहाँ क्यों आता। इसलिए ऐ बच्चा मेरे मुल्क में दौलतें मिल जाएगी, मेरे मुल्क में रहने को घर मिल जाएगा, मेरे मुल्क में पहनने को कपड़ा मिल जाएगा, मेरे मुल्क में खाने को तुझे खाना मिल जाएगा, लेकिन नबी का मजार नहीं मिलेगा। कसम खुदा की उस बच्चे की तड़प देखें, उस बच्चे ने कहा था कि ऐ पीर जमात अली शाह आपके मुल्क में सब मिल जाएगा अपनी जगह पे, अगर नबी का गुंबद देखने को नहीं मिलेगा तो फिर सुन ले, मुझे आपके मुल्क पाकिस्तान की अमीरी नहीं चाहिए, मुझे तो मदीने की फकीरी चाहिए, मुझे तो मदीने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ज़ियारत हरमैन शरीफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह पढ़े माशाअल्लाह। वही पे पीर जमात अली शाह ने कहा था, गुंबदे खजरा सलामत रखे, गुंबदे खजरा खुदा तुझको सलामत रखे, देख लेता हूँ तुझे प्यास बुझा लेता हूँ, देख लेता हूँ तुझे प्यास बुझा लेता हूँ। मेरे दोस्तों ये तमाम उलमाए किराम है, यकी बात दीगरे आपसे मुलाकात करेंगे। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह आलमीन जितने लोग सब उम्रा के सफर पे जा रहे हैं, मौला ताला तमाम हजरात के इस उम्रा जैसी अजीम इबादत को कबूल अता फरमाए और इन्हें उम्रा के तमाम अरकान को सही सलामत अदायगी की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह।
माशाअल्लाह एक पूर्वक सा हिसाब आप लोगों ने सुना। जब मदीना शरीफ की बात आ गई है तो मैं चाहता हूँ जितने मोहतमीन हजरात हैं, चाहे वो जनाब खलील साहब की बुला हो, डॉक्टर उस्मान साहब की बुला हो, जनाब मुबारक साहब की बुला हो, जनाब सद्दाम साहब की बुला वगैरह जितने हैं, जितने लोग हैं, मैं मुझे नाम मैं भूल रहा हूँ कौन कौन है, लोगों ने मुकम्मल तौर पर बताया नहीं था। अलबत्ता यहाँ आया तो मुझे खुशी हो रही है। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह इन सब के उम्र को फरमाए। जब मदीने की बारी आ गई है तो ये लोग क्या कह रहे हैं, उम्रा जाने वाले क्या कह रहे हैं, मैं वो 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूँ। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आज ये जा रहे हैं, अगर जिंदगी ने वफा